नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल सुबह के कोरोना अपडेट्स में आपका स्वागत है। और आज एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि हरियाणा के रिकवरी रेट में बड़ा उछाल। अब हरियाणा प्रदेश का रिकवरी रेट 95% से भी ज़्यादा का हो गया है और पिछले 24 घंटों के भीतर महज 2322 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी तुलना में 5679 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। धीरे धीरे हरियाणा में हालात सामान्य होने की ओर लगातार अग्रसर है और जिसका सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि पिछले लगभग 4 से 5 दिनों में हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमती हुई नज़र आ रही है, जो कि सुखद बात है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि अब काफ़ी हद तक जो लोगों की सूझबूझ है वो काम आने लगी है और कोरोना की जो रफ्तार है वो अब मंद पड़ने लगी है। मगर दूसरी तरफ एक चिंता ज़रूर है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बरकरार है, जहां पर रोज़ाना करीब 100 से ज़्यादा लोगों की जो जान है वो कोरोना की वजह से गंवानी पड़ रही है, जिसकी वजह से अब तक कुल मरने वालों की संख्या करीब 8000 के पास पहुंची है। वहीं पर हरियाणा में अब तक 7,50,062 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और जिनमें से 7,13,394 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। और बड़ी राहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, अम्बाला और कहीं ना कहीं पानीपत को, सिरसा को, यमुनानगर को, महेंद्रगढ़ को, नूंह, जींद, कैथल, फतेहाबाद, झज्जर, भिवानी तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर अब बड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। और सिरसा सहित अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे स्तंभ पर अगर देखें तो 3 जिलों ने मुश्किलें ज़रूर हरियाणा की बढ़ाई थी, जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस थे। उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत ये एनसीआर के साथ लगते ज़िले थे, जहां पर रोज़ाना बड़ी मुश्किलें होती थी। लेकिन अब इन्हीं ज़िलों का रिकवरी रेट पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, यानी गुरुग्राम अकेला 98% के करीब पहुँच गया है, फरीदाबाद भी 98 पर है और सोनीपत का तो 98% से भी ज़्यादा का रिकवरी रेट है वो हो चुका है। अब यहाँ पर एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो इस वक्त हरियाणा में सबसे कम एक्टिव केस नूंह जिला है और उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे स्थान पर चरखी दादरी और तीसरे स्थान पर अब सोनीपत आ गया है। और बाकी ज़िले भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं, जिनमें आप पलवल को मान सकते हैं, कैथल को मान सकते हैं, जींद को देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र को देख सकते हैं और अम्बाला। उम्मीद की जा सकती है कि एक सप्ताह से पहले इनमें से तमाम ज़िले कोरोना से मुक्त हो जाएंगे और निश्चित तौर पर चरखी दादरी, नूंह तो बहुत ही करीब है और उसके बाद सोनीपत भी उम्मीद कर सकते हैं हम बहुत जल्दी कोरोना से मुक्त होगा। लेकिन 24 घंटों के भीतर 98 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। सबसे ज़्यादा मौतें हिसार में है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आंकड़ा टूटने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरा हरियाणा में एक ऐसा ज़िला है जींद, जहाँ पर रोज़ाना सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है। जींद में अब तक कुल 900, अगर कुल ओवरऑल देखें तो जींद में 425 लोगों को जान गंवानी पड़ी है और हिसार अकेले में 821 मौतें हुई हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में मौतें अकेले हिसार में हुई है। उसके बाद गुरुग्राम आता है, फिर फरीदाबाद आता है और फिर दूसरे ज़िले हैं वो आते हैं। और सबसे कम जो मौतें हैं वो आप कह सकते हैं सिर्फ 89 डेथ जो की गई है अकाउंट, वो है नूंह जिला। लेकिन चाहे कम है, लेकिन जिन्होंने अपनों को गंवाया है वो दुख है। गुरुग्राम से 171 पॉजिटिव पाए गए, फरीदाबाद से 158, सोनीपत से 80 केस, हिसार से 213 पॉजिटिव मिले, अम्बाला से 106, करनाल से 120, पानीपत से 84, रोहतक से 78, रेवाड़ी से 137, पंचकुला से 114, कुरुक्षेत्र से 105, यमुनानगर से 135, सिरसा से 193, महेंद्रगढ़ से 71, भिवानी से 55, झज्जर से 84, पलवल से 64, फतेहाबाद से 127, कैथल से 66, जींद से 104, नूंह से 15 और चरखी दादरी से 42 केस पॉजिटिव पाए गए। तो ये हरियाणा के 22 जिलों में पॉजिटिविटी की जो दर है 24 घंटों की। वहीं पर ठीक होने वालों में देखें तो गुरुग्राम से 573 लोग ठीक हुए हैं, फरीदाबाद से 408 ठीक हुए हैं, सोनीपत से 296, हिसार से 639, अम्बाला से 165 और करनाल से 401, पानीपत से 312, रोहतक से 157, रेवाड़ी से 99, पंचकुला से 154, कुरुक्षेत्र से 275, यमुनानगर से 240, सिरसा से 420, महेंद्रगढ़ से 374, भिवानी से 255, झज्जर से 183, पलवल से 47, फतेहाबाद से 215, कैथल से 96, जींद से 199, नूंह से 34 और चरखी दादरी से 137 मरीज हैं वो ठीक हुए हैं। वहीं पर सबसे कम रिकवरी रेट की बात करें हरियाणा में तो वो ज़िला अब बचता है भिवानी, जिसका 91% है। बाकी तमाम जिलों का रिकवरी रेट और सबसे कम इसके बाद देखें तो फतेहाबाद भी है, जिसका 89% ही है सिर्फ।
और बाकी सब ज़िलों का रिकवरी रेट करीब 94-95 के आसपास है और बहुत सारे ज़िले हैं जिनका रिकवरी रेट है वो 98 के करीब पहुंचा है। बाकी रेवाड़ी सबसे कम आता है, मैं आंकड़ा अगर देना चाहूं तो, जिसका रिकवरी रेट 88% है। एक मरीज की मौत गुरुग्राम में, फरीदाबाद में 2 ने दम तोड़ा, सोनीपत में 3, हिसार में 12, अम्बाला में 2, करनाल में 7, पानीपत में 3, रोहतक में 6, रेवाड़ी में 1, पंचकुला में 7, कुरुक्षेत्र में 4, यमुनानगर में 6, सिरसा में 8, महेंद्रगढ़ में 2, भिवानी में 7, झज्जर में 2, पलवल में 5 लोगों की मौत हुई है, 3 लोगों की मौत हुई है, फतेहाबाद में 5 की, कैथल में 3 की, जींद में 11 लोगों की मौत, नूंह में 2 की मौत और चरखी दादरी में 1 की मौत हुई है। अब तक कुल 55,38,925 लोगों को वैक्सीन है वो दी जा चुकी है। और वहीं पर अगर हम पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें विलेजर स्तर पर अगर हम देखें, और ये तमाम जो रिपोर्ट है वो 27 मई तक की मैं आपको बताऊंगा, विलेजर स्तर पर जो चेकअप स्कीम के तहत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके तहत अब तक अगर हम देखें तो सबसे अगर पॉजिटिविटी रेट देखें तो वो 3.42% का है। और इसके अलावा पर्सन एडमिट एट विलेज आइसोलेशन सेंटर, अगर गांव में अगर सेंटर बनाए गए तो वहाँ पर गुरुग्राम में 13 लोग एडमिट हैं, आइसोलेट हैं, जो सेंटर बनाए गए वहाँ पर 2 मरीज़ हैं वो हिसार में, झज्जर में 3 है, 1 मरीज कुरुक्षेत्र में, महेंद्रगढ़ में 3 है और 21 मरीज एडमिट पंचकुला में है, 25 मरीज सोनीपत में है। तो ये विलेज स्तर का डेटा बताया है। कुल 927 लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज है, जिनमें से 266 वेंटिलेटर पर मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, 661 मरीज है वो ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं। अब हरियाणा में जो कोविड जो लैब टेस्ट है उनके रेट भी निर्धारित किए जा चुके हैं। अगर आप सीटी और HRCT चेस्ट का करवाते हैं तो 2100 रुपये देने होंगे, और IL-6 करवाते हैं तो 1000 रुपये, डी डाइमर करवाते हैं तो 400 रुपये, LDH के 250 रुपये, CRP के 350 रुपये और प्रोकैलिकेशंस 1500 रुपये और फैट्रीज के जो हैं वो 300 रुपये देने होंगे। तो ये रेट भी निर्धारित सरकार की तरफ से किए गए हैं। इससे अगर ज़्यादा कोई लेता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप सभी लोगों से यही गुजारिश है, आप मास्क पहन कर रखिए, लापरवाही ना बरतें। बस कुछ दिनों की बात हो रहा है, बुरा दौर जल्द जाने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। और आप बुज़ुर्गों का, बच्चों का ख्याल रखें, जितना हो सके लोगों को आप जागरूक करें। निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं, हरियाणा जीतेगा, कोरोना हारेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और तेज़ रहना को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर फॉलो करें हमें। और एक प्यारी सी गुजारिश, आप प्ले स्टोर पर जाकर एंड्रॉयड ऐप है तेज़ रहना की, उसको इंस्टॉल ज़रूर करें। आप पढ़ते रहिए खबरें, देखते रहिए वीडियो और रहिए अपडेट। शुक्रिया।